बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईओबीआई के तमाम बुज़ुर्ग मौजूद पेंशनर्स को अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आप भी ईओबीआई के पेंशनर हैं और ईओबीआई से हर महीने पेंशन हासिल कर रहे हैं, मिनिमम पेंशन 11,500 रुपये आप हासिल कर रहे हैं या फार्मूला पेंशन के हिसाब से आपकी पेंशन है जो कि हर महीने आप हासिल करते हैं, तो आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साल 2025 में आप लोगों को ईओबीआई की जानिब से 15% इजाफ़ा दिया गया, जिसके बाद मिनिमम पेंशन जो है 11,500 कर दी गई। लेकिन अभी भी ये जो पेंशन है ये बहुत ज़्यादा कम है, इजाफ़ा जो है उस हिसाब से नहीं किया गया जिस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन आप तमाम दोस्तों के लिए अच्छी खबर है, 2026 में ईओबीआई की जानिब से, इदारे की जानिब से बड़ा जो है वो ऐलान मुतवक्के है। आप तमाम दोस्तों से सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिटेल, कुछ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ आपको, जो ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि ईओबीआई की जानिब से अब आगे 2026 में आप लोगों को कितनी इजाफा मिलने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और डीप रिसर्च के साथ बनाई गई है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा सा चार्ट का विजिट कर लें, आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग चार्ट देख सकते हैं, ईओबीआई पेंशन इंक्रीजमेंट अप टू 2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2010 में 3600 रुपये पेंशन ली गई थी रेफरेंस बाय ईयर के हिसाब से। फिर यहाँ पे 2014 में आपकी पेंशन को 5,000 रुपया कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में 5,000 से बढ़ाई गई और 4 साल के बाद ये जो है यहाँ पे इजाफा हुआ था और 6500 रुपया आपको कर दिया गई थी पेंशन। 2020 में फिर 2,000 रुपये का इजाफा देखने में आया था इस पेंशन में और आपकी पेंशन जो है बढ़ाकर 8500 रुपया कर दी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 2023 में मज़ीद इसमें इजाफा किया गया था और इजाफा करने के बाद 17.16% 6% के हिसाब से इजाफा किया गया। 8500 रुपये से लेकर ये 10,000 रुपये की गई थी। लेकिन ये 2023 में आई थिंक इसका ईयर का थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, 22 या 23 होगा, तो उसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा, उसके बाद 2024 में इस पे एफर्ट शुरू की लेकिन कोई इजाफा देखने में नहीं आया और 2025 में फिर हमने देखा कि फाइनली जो है फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल के बाद आपको 10,000 से बढ़ाकर 15% इजाफे के बाद 11,500 रुपये जो है वो पेंशन कर दी गई थी। ईओबीआई की तमाम पेंशनर्स अब इस टाइम 11,500 रुपया ले रहे हैं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि ईओबीआई की जानिब से 2025 तो गुज़र चुका है 15% इजाफे के साथ, लेकिन 2026 ईओबीआई के बुज़ुर्गों के लिए एक खुशी का साल होने वाला है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ और क्यों आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी है दिसंबर की पेंशन के हवाले से, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों शेयर करूँगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है पेंशन 2026 में कितनी बढ़ने वाली है, इसकी कितनी चांसेस हैं, इस पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो। अगर तो हम चार्ट की माने और पीछे हम अगर सिनेरियो देखें, एक तरीकाकार देखें, एक तरतीब देखें, तो ईओबीआई की जानिब से हर साल जो है वो पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। हर 2 साल के बाद पेंशन में इजाफा किया गया है और हर 2 साल के बाद जो पेंशन में इजाफा है वो बहुत कम किया गया है। अब देखने में 10-15% इजाफा, 20% 17% इजाफा कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, लेकिन चूँकि मिनिमम पेंशन इतनी कम है इसलिए जो इजाफा है वो इजाफा इंक्रीज़ के बाद भी कोई ज़्यादा यानी कि एफिशिएंट नहीं लगता और पेंशन में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं लगता। आजकल आपको पता है डेली वेजेस हो जाएँ या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हो जाएँ या दिहाड़ीदार हो जाएँ, 40,000 रुपये पाकिस्तान में वो वसूल कर रहे हैं अपने किसी भी सूरत में अगर वो जॉब करते हैं। लेकिन ये वाहिद इदारा है जिसकी पेंशन जो है स्टार्टिंग डे से ही इतनी कम है। अब फार्मूला पेंशन वालों की तो अलग बात है, उनको भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी इनसे डबल मिल रही है या इससे मज़ीद अच्छी मिल रही है। लेकिन बात कर रहे हैं मिनिमम पेंशन वालों की, तो क्या 2026 वाकई में ईओबीआई के पेंशनर्स के लिए खुशी का साल होने वाला है? क्या ईओबीआई के पेंशनर्स को 2026 में मज़ीद 15 से 25% इजाफा मिल सकता है? तो इसका मैं एक ही आपको आंसर देता हूँ, जी हाँ बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए, नाउमीदी वैसे ही गुनाह है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, आपको मायूस मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन ये आपको मैं बता दूँ कि जिस हिसाब से ये जब 15% इजाफा हुआ तो उसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया गया, हर जगह फोरम पे इस मामले को उठाया गया, जिसके बाद जो चेयरमैन हैं ईओबीआई के जावेद शेख साहब, उन्होंने ख़ुद भी ये कहा था कि वाकई में इजाफ़ा
कम है, हम इसको मानते हैं महंगाई के हिसाब से, लेकिन इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। 40% तक ईओबीआई की जो आमदनी थी उसमें इजाफ़ा हुआ, लेकिन पेंशन में 15% इजाफ़ा किया गया। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगले साल बजट के में या बजट के फ़ौरी बाद आपको मज़ीद रिलीफ मिलेगा और 15 से 25% की हमें मुतवक्के है, उम्मीद है। क्योंकि जो तंजीमें हैं दे बेसिकली काम ये होता है कि तंजीमों का काम भी होता है इसको हकाम बाला तक पहुँचाना, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ताकि जो अदारा है वो भी मजबूर है और उनको टेबल पे बिठाए और अपने जो मुतालबात हैं पेश करे, जिस पे फिर जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो रद्द-ए-अमल पॉजिटिव जो है वो इक़दाम उठाए जाते हैं अदारे की जानिब से। तो उम्मीद काफ़ी है कि आप को ये मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दिसंबर की पेंशन की। तो डेफ़िनेटली अब बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं, तो जो पेंशन रोल है वो चल चुका है, फाइनलाइज़ हो चुका है एक्सपेंडिचर ईओबीआई का। और इस हवाले से मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ईओबीआई की जानिब से जो पेंशन है वो कब बैंक को जाएगी और आपको कब मिलेगी, तो मैं आपको अभी ये बता देता हूँ। तो इस साल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो 31 तारीख़ है, 31 तारीख़ जो है वो बुध का दिन बनता है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि 1 जनवरी को छुट्टी होगी, क्लोजिंग होती है बैंक की, तो अगले दिन बैंक की छुट्टी होती है। तो 1 तारीख़ यानी कि 1 जनवरी को आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आगे आ जाएगा फ्राइडे, तो फ्राइडे में भी डेफ़िनेटली हाफ़ डे होगा, तो फ्राइडे को छोड़ दे हफ्ता इतवार छुट्टी आ जाएगी। तो आप लोगों को अब यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है, या तो आप लोगों को पेंशन जो है वो 5 जनवरी को मिलेगी, लेकिन दीगर मुलाजमीन और पेंशनर्स की तरह क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है हॉलीडे आ रही है, तो ये जो है 31 तारीख़ को यानी कि बुध वाले दिन तमाम बैंक दीगर तमाम पेंशनर्स को, सरकारी मुलाजमीन को 31 तक तनख्वाहें उनके और पेंशन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर ईओबी भी बर वक्त अपने फ़ंड्स जारी कर दे और बैंक को पाबंद करे, तो बैंक आपको 31 तारीख को एडवांस में ही आपकी पेंशन की अदायगी कर सकता है। और इस हवाले से 2 से 3 दिन बहुत अहम है। अगर 27 तारीख तक यानी कि 26 और 27 तक बैंक अल-फलाह को फ़ंड्स ईओबीआई की जानिब से दे दिए जाते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आप लोगों के लिए रोशन उम्मीद है कि आपको जो दिसंबर में जो पेंशन है वो एडवांस अदायगी दिसंबर में ही कर दी जाएगी। तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता भी दूँगा, अपडेट जो भी आएगी मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।